Study with Gandhar and Entertainment, Class 10th, Science, Chapter number 10, Numerical Part 2. क्वेश्चन नंबर 3 है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन होगा आपका, इसमें गिवन में लोग क्या क्या दे रखा है, f इज़ टू -20 सेंटीमीटर, u इज़ टू -30 सेंटीमीटर और v इज़ टू क्वेश्चन मार्क। अवतल दर्पण अगर किसी भी चीज़ में आवे तो आप सोच लेना कि उसकी जो दूरियां होती हैं सभी नेगेटिव होती हैं। इसी के साथ क्या होता है कि जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f इज़ टू 1/v प्लस इज़ टू प्लस 1/u। 1/f दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और जबकि u दे रखा है -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप कर सकते हो, आपको 1/v निकालनी है। तो उसके बाद आप क्या करना है, इस प्रकार से प्लस और माइनस हो जाएगा और उसके बाद जो हो जाएगा 1/-20 इज़ टू 1/v माइनस और 1/30 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद यहाँ से आप -30 कर सकते हैं, प्लस और माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका 1/30 हो जाएगा। ये 30 हम इधर ले लेंगे तो जो नेगेटिव होता है इधर वो पॉजिटिव हो जाता है इज़ टू से दूसरी ओर आने पर, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ आने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/-20 प्लस 1/30 इज़ टू 1/v। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/v इज़ टू 1/30 माइनस 1/20। उसके बाद आप देख सकते हो एलसीएम लेने पर ये 60 हो जाएगा। 30 का इधर भाग देने पर आप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 20 का इधर भाग देने पर इधर से 3 आ जाएगा। 3 माइनस का है और 2 पॉजिटिव है, तो 3 में से 2 गया तो -1 बचेगा और हमें 60 हो जाएगा। उसके बाद 1/v इज़ टू 1/-60 आ जाएगा। उसको उल्टा करने के बाद ये v इज़ टू -60 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो v इज़ टू 60 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो फिर ये देखिए, ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक तल दर्पण है। तो इसमें क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो M1 और M2 होता है, जिसे द्वारक बोलते हैं। ये पॉइंट P होता है जिसे ध्रुव बोला जाता है, और इधर उत्तल दर्पण में अनंत होता है। तो यहाँ कोई वस्तु मान लेते हैं, वस्तु जो दिख रखा है चित्र पर कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो ये अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है वो बता देते हैं। तो यहाँ की जो फोकस दूरी मान लेते हैं उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ उसकी जो दूरी है वो c है। तो जो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो इसे r मानते हैं हम। c ये केंद्र है, लेकिन ये इसे त्रिज्या भी बोलते हैं, जो कि फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो जब 2 गुनी ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे आप, जब यहाँ से कोई किरण आ रही, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब जब बनाते हैं हम उत्तल दर्पण में, तो वस्तु के सिरे से एक लाइन खींचते बिल्कुल सीधी, और वो दर्पण पर टकराती है। जब दर्पण पर टकराएगी तो वो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, जिसे परावर्तन बोलेंगे। लेकिन जब हम उसे पीछे बढ़ाएंगे तो वह फोकस पे आके मिलती है, वह फोकस पर आकर मिलती है। उसी प्रकार से एक और किरण को हम उसके सिरे से चलाते हैं, वो टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में दोबारा से ऐसे ही लौट जाती है। लेकिन जब हम उसे पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस पे जाके मिलती है। इसका अर्थ ये हो गया कि
दोनों लाइंस फोकस पे आके मिल रही हैं और दोनों ही जो फोकस पे जाके मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी जहाँ दोनों लाइन एक पास मिल रही हैं या कट रही हैं तो वहीं पर फोकस मतलब प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों फोकस पे जाके मिल रही हैं, तो इसीलिए जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे बनेगा। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया फोकस दूरी हो गई हमारी स्मॉल f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो हमें गिवन बिलो में दे रखा था और v पूछा है तो v भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। और जो वस्तु की दूरी मानेंगे वो अनंत माना था हमने, ये लेट दैट है, ये माना गया था। इसका आंसर हो गया v बराबर 10 सेंटीमीटर।